मजबूत करने का अच्छा, काम तो करें। एक बात और बताइए, जैसे कि आपने जो रैली बनाई है, आपने तो साइकिल रैली ही क्यों बनाई है? आप कार से भी जा सकते थे, मोटरसाइकिल से भी जा सकते थे, मगर साइकिल से चलना तो एक ये बहुत बड़ा संघर्ष का विषय है। देखिएगा, तो साइकिल से आप न चल करके अगर मोटरसाइकिल से चले या कार से चले, तो भाई लोगों के पास में पहुंचना ही तो है, मिलना तो है। बाकी साइकिल से आप क्यों मन बना रहे हैं कि साइकिल से चलेंगे? हम समाज, हमारे समाज के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और हम दिन भरे में 1000-500 रुपया नहीं खर्चे कर पाएंगे गाड़ियों के साथ। मोटरसाइकिल से भी नहीं चल पाऊंगा, न 4 पैसे चल पाऊंगा। और मैं साइकिल से चलूंगा तो हर गांव में हर एक व्यक्ति मिलता जाएगा, उससे जय भीम करता वीडियो जाऊंगा। चल रहा है, देखो डबल फूटी चल रही है, वीडियो चल रहा है। क्या बात है, फोटो बढ़िया है, बढ़िया मस्त बढ़िया करना भाई। हम बढ़िया स्कूल पकड़े रहना, वीडियो चल रहा है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल लगा बहुत दो। बहुत सही, अरे पकड़ के चालू। बिल्कुल बिल्कुल सब पूरा क्लियर आएगा, पकड़ के चल रहा है, उसको रखा लेने दो, बढ़िया पकड़ रहा है, और सब कोई देख भी रहा है कि नहीं, हमारी रखा है, काम कुछ ही हो रहा है। अब हम ऐसे वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर में जो भीम आर्मी काम कर रही है, तो इसी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के ऑफिस में मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे परमाधर्मी घाटमपुर शेर के नाम से जाने जाने वाले ये हमारे बहुत जाबाज सिपाही हैं, तो यानी कि वीर सिपाही हैं। हमारे घाटमपुर क्षेत्र में घाटमपुर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले एकमात्र व्यक्ति यही हैं, जिनका नाम है घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध जी। तो आज मैं इनके ऑफिस में आया हूँ केवल इसी पर्पज से कि चूंकि इनके इस समय वीडियो बराबर पढ़ते जा रहे हैं कि 5 मई से ये एक साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो उस साइकिल यात्रा को मैंने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घाटमपुर से मिलना चाहिए अरविंद कुमार मोदी से, और मिलकर के आज मैं इनसे जानकारी चाहूंगा। पर मतलब आपका नाम तो हमारा घाटमपुर क्षेत्र जानता ही है, आप परिचय के मोहताज तो है नहीं, ये मुझे पता है, फिर भी मैं आपके मुंह से मैं आपका अपना नाम जानना चाहूंगा, और इसके बारे में आप ये बताइए हमें कि ये जो 5 मई की आपने जो तैयारी की है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले अपना आप नाम बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप चल कर आए, समय निकाल कर आया हम सबके बीच में, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी विचारधारा को आगे फैलाने के लिए या बहुजन समाज की आवाज़ को उठाने के लिए, बहुजन समाज के सभी संतों और महापुरुषों के विचारधारा को गांव तक पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो जय हिंद। तो साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 मई के लिए आपने जो तैयारी बनाई है साइकिल रैली की, इसका उद्देश्य क्या है, और ये आपके दिमाग में ऐसा क्यों चला कि मुझे ये करना चाहिए इस तरह से? परिचय नहीं बताया, मेरा नाम घाटमपुर शेर के नाम से कुछ लोग थे जो बढ़िया टाइटल दे के गए हैं। बुजुर्गों का हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग होता है, तो मेरा वैसे नाम था अरविंद कुमार चलता था, और सपोर्ट से, सहयोग से कुछ लोगों ने मिलकर मेरा नाम घाटमपुर शेर अरविंद कुमार बौद्ध रखा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चल पड़ा और चलता गया, कारण बनता गया, लोग मिलते गए, लोग जुड़ते गए, समाज के बीच जाता गया और समाज के दुख सुख की आवाज़ उठाता गया, कारों को मजबूत करता गया, समाज के साथ एक एक करके जोड़ता गया, लोग आते गए जाते गए, जो मिशन के साथ जुड़ता गया वो आगे बढ़ता गया। तो आज मैं यहाँ तक आया हूँ। ये तो सभी बहुजन समाज के जनार्दन ने तय किया है, जो समाज के लिए काम करेगा, जो ईमानदारी के साथ करेगा। अच्छा सर, रुक जाइए थोड़ा, पहले हमें एक और बात थोड़ा दिमाग में चल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपको जब लोग घाटमपुर शेर के नाम से जब बुलाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत, मुझे वो याद आती है जब मैं अकेला था, तो शेर की तो बात सुन के यहाँ लोग नाम लेना नहीं पसंद करते थे मेरा, और जब लोगों का प्यार, सहयोग, सपोर्ट मिला और साथ मिला, संघर्ष में जब मैं आगे बढ़ा, तो काफ़ी लोग जो समाज के लोग थे, हमारे ही लोग तो जो हमारे साथ चलते थे, मेरा बहुत बड़ा विरोध करना चालू कर दिया, और मेरे पे तरह तरह से आरोप लगाने लगे, तरह तरह से कमियां निकालने लगे, तरह तरह से एक दूसरे पे छोटी छोटी बातों को लेकर उलझाने लगे। सोच रहे थे ऐसे इसको ऐसी बातों में उलझा ले, ये आगे ना बढ़ पाए,
मगर जो हमारे साथ थी, हमारी टीम थे, हमारे समाज के लोग थे, वो हमको इन चीज़ों में भड़कने नहीं दिया और हमारा साथ दिया। और हमेशा आज भी वो यही बात कहते हैं, तुम अपना लक्ष्य को पूरा करना है, किसी को बात में बहकावे में नहीं आना है। और उसी में मैं आज चल रहा हूँ, तभी मेरा नाम घाटा मुझसे कम चिढ़ते हैं, मेरे नाम से ज़्यादा लोग चिढ़ते हैं। चलिए, वो जो चिढ़ते हैं आप उससे हम तो ये चाहेंगे कि आप इन बातों पे ना आए। चिढ़ तो तभी होती है जब व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यही एक तो आगे बढ़ने की यही खास पहचान होती है कि जब तक पीछे टांग पकड़ करके जब खींचेगा नहीं कोई, तो पता कैसे चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तभी तो लोग पीछे को टांग खींचेंगे हमारे। तो इस तरह से आपके मनोबल को डाउन नहीं होना चाहिए। और चलिए, अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 5 मई का जो आपने ये प्रोग्राम रखा है, जो साइकिल रैली का, डोंट वरी भाई, जो जो आपने ये कार्यक्रम रखा, तो ये क्यों रखा, ये सब इस तरह से आपके दिमाग में ये कैसे चला कि आपको ये 5 मई का कार्यक्रम साइकिल रैली का करना चाहिए आपको? तो इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिएगा। तो घाटमपुर विधानसभा के 485 या 90 गाँव आते हैं। मैंने इसमें देखा कुछ लोग आए हैं हमारे साथ जुड़कर, तो वो लोग जातिवाद का मुद्दा बहुत बना रहे हैं। और जातिवाद का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं, वो चाहते हैं समाज में ये काम न कर पाए, हम जातिवाद में बांट दें और ये बढ़ जाए, आपस में लड़े और इस समाज के लिए कुछ काम करें। तो मैंने सोचा भाई, मेरे बहुजन समाज के लोग, यदि हम लोग बहुजन ही में ही आपस में लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय हर एक जात की जरूरत है। बहुजन समाज में SC ST OBC के साथ में सभी लोगों को जोड़कर इस कार्यों को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ उतरूंगा। जैसे आज मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे पे जातिवाद का मुद्दा इतना बना रखा है समाज के बीच में, जहाँ भी जाते हैं हम इतने लोग हैं, वो अकेला है, क्या कर लेगा। मैं नाम किसी को नहीं बोलूँगा, बाकी जो कह रहा है कहने दो, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बोलने दीजिए। तो मैंने सोचा भाई, जात तोड़ो समाज जोड़ो, बहुजन जागरूकता साइकिल यात्रा। जात का मतलब हम लोग जाति में जब तक बटेंगे तब तक कटते रहेंगे। समाज को जोड़ो मतलब जाति छोड़ो, तो हमें जात मतलब सबको लेके चलेंगे। 85 में जो भी व्यक्ति मिलता जाएगा, या तो पासी, लोहार, सोनकर, जो भी जाति आती है, 7647 जातियां जो बटे हैं, हम सब लोगों को एकजुट करके लाएंगे और जोड़कर इस मिशन को मजबूत करने का काम करेंगे। 490 गांव का दौरा करूंगा 5 मई से 5 जून तक। अब इस यात्रा में मुझे हार नहीं मानना, धूप भी होगी, लपट भी लगेगी। लोग आज भी घर से बाहर निकलने में धूप में कांपते हैं, शरीर उनका कांपता है, डगमगाता है। मगर मैंने कहा समाज का यदि मैं मिशन लेकर चलूंगा तो मरना तो नहीं। आपने जो ये समय चुना है, जो 5 मई का, तो ये मेरे हिसाब से तो ये समय बहुत ही गलत ही आपने चयन किया है इस समय का। क्योंकि ये समय इतना कड़कती हुई धूप का है, लू का भी है। लोग आपके साथ में जो जुड़ना भी चाहेंगे, आपके साथ में जो लोग चलना भी चाहेंगे, तो वो भी धूप को और लू को देख करके कटेंगे। तो इस पर आप क्या करेंगे? अगर कोई आपका साथी कोई जा रहा है, आपके साथ में कोई बीमार हो गया, किसी को लपट लग गई, लू लग गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिएगा, जिम्मेदार मैं उन्हीं सभी लोगों से कहता हूँ जिसको धूप ना सह पाए तो आप घर में बैठे हैं, आप घर से मेरा मनोबल मजबूत करें। जो व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, दूर है, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा मनोबल मजबूत करें। या जो व्यक्ति नहीं है, इन सब नहीं कर पा, आर्थिक सहयोग करें। मेरा आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं से मेरा मनोबल तोड़ने का काम ना करें, हमेशा मजबूत करने का काम। अच्छा, तो एक बात और बताइए, जैसे कि आपने जो रैली बनाई है, आपने जो साइकिल रैली ही क्यों बनाई है? आप कार से भी जा सकते थे, मोटरसाइकिल से भी जा सकते थे, मगर साइकिल से चलना तो एक ये बहुत बड़ा संघर्ष का विषय है। तो साइकिल से आप न चल करके अगर मोटरसाइकिल से चले या कार से चले, तो भाई लोगों के पास में पहुंचना ही तो है, मिलना तो है। बाकी साइकिल से आप क्यों मन बना रहे हैं साइकिल से चलेंगे? हमारे समाज के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और हम दिन भरे में 1500 रुपया नहीं खर्चे कर पाएंगे गाड़ियों के साथ। मोटरसाइकिल से भी नहीं चल पाऊंगा, न 4 पैसे चल पाऊंगा। और मैं साइकिल से चलूंगा तो हर गांव में हर एक व्यक्ति मिलता जाएगा, उससे जय भीम करता जाऊंगा और समाज का संदेश देता चला जाऊंगा। एक पंपलेट छपाऊंगा, उस पंपलेट में सारे मुद्दे लिखूंगा और जो भी मिलता जाएगा पंपलेट देता जाऊंगा। मैं खुद मिलूंगा, मैं मोटरसाइकिल है कहाँ खड़ी करूंगा, कहाँ साइकिल है जहाँ मैंने उठा के धर दिया,
चल दिया, 4 पहिया किसको लिए से निकालूँ, कहाँ से निकलूँ, कहाँ से जाऊँ, लेटना पीटना। साइकिल में है तो सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी हमारे लिए। पीछे चटाई बांध लूँगा, बोतल में पानी भर लूँगा, आगे हैंडल में जा थोड़ा सा प्लेट लगवा लूँगा और आराम से निकल पड़ूँगा और आराम से 2 जोड़ी कपड़े ले लूँगा। समाज के लिए यदि मैं एसी में बैठ के घूमने वाला व्यक्ति होता तो आज ये धूप में छोटी-छोटी घटनाओं में पहुँच जाना, थाना कचहरी पहुँच जाना, लोगों के लिए लड़ जाना, तो हर एक की बस की बात नहीं है। और है भी तो समाज की व्यक्ति यदि ऐसा है घाटमपुर विधानसभा के अंदर, तो हमारे साथ 2 महीने चल के देखिए, उसकी छठी की याद ना आता है तो बता देंगे। नहीं खैर वो तो सही है। बाकी तो इधर से आप कहाँ से इस रैली को उठाएंगे? घाटमपुर से चलेंगे या और कहीं से चलाएंगे? कहाँ पर कहाँ से इस रैली को उठाएंगे? घाटमपुर विधानसभा के आने वाले 490 गाँव हैं और उन गाँव में तीनों ब्लॉक का कोई गाँव नहीं बचेगा। पतारा, भीतर गाँव। स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं? मैं घाटापुर से ही शुरुआत नहीं करूँगा। अब ये विषय बात का है मेरा, मैं कोई चीज़ गाँव नहीं खोलूँगा और जब मैं घाटापुर से शुरुआत करूँगा और किस गली से निकलूँगा ये तो फिर मैप के माध्यम से सबको जानकारी मिलती है। तो चलिए भाई, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। और उसे खास करके इसका जो मेन उद्देश्य है साइकिल से जा रहे हैं, प्रचार प्रसार तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार तो होता ही रहता है। इसलिए हाँ। जो हमारे बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनको जो अमेरिका में गए हैं तो अच्छा झंडा लहराया, तो कुछ लोगों ने कहा बाबा साहब का अवतार है। तो मुझे भी लगता है बाबा साहब और भानुमति काशीराम का मिशन बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी गांव-गांव क्षेत्र तक जाकर लोगों को जागरूक किया है। तो ये भीम आर्मी गांव-गांव तक घर-घर तक पहुंची है। तो ये भाई साहब अकेले नहीं, पूरे बहुजन समाज के लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट किया है। हम लोगों ने लगकर मेहनत की है और 9 साल हुए समाज के लिए हम लोग काम करते करते, हार नहीं मानी है। मेरा भी संकल्प है, अभी जो गांव-गांव कुछ गांव ऐसे हैं जो भीम आर्मी के लोग नहीं जानते हैं और भीम आर्मी की मदद तो लेना चाहते हैं मगर भीम आर्मी तक पहुंच नहीं पाते और पहुंचना ही चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं तो उनको पहले से इतना भर देते हैं, भीम आर्मी के पास जाओगे तो मुकदमे लिख जाएंगे, भीम आर्मी के पास जाओगे तो दलाल के शिकार हो जाओगे, तरह तरह से बोलते हैं। अरे भीम आर्मी वाले ने जो किया हो एक बार साबुत करो, प्रूफ करो, किससे पैसा लिया, किससे क्या लिया, किसको गलत ठगा, किसकी मदद नहीं हो तो कुछ साबित करें। नहीं देखिए ये तो मुंह फाड़ के लोग साढ़े 7 इंच की लंबी जुबान लगा करके फड़फड़ा देते हैं। हाँ, तो इससे कुछ नहीं होता है भाई। कोई ऐसा जो कहता है कि भाई फलाने दलाली कर रहे हैं, फलाने समाज को नोच रहे हैं, अगर उसी व्यक्ति से कहा जाए कि कुछ ऐसे चंद लोग खड़े कर दो कि जिसको भाई किसी ने नोचा हो, किसी के जेब से पैसा निकाला हो, किसी को ठगा हो, तो ये सब बकवास है और ये सब आगे बढ़ने के लिए रोकने का एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो सर ठीक है, अच्छी बात है। आप जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो साइकिल रैली आप निकाल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स लोग हैं मैं उनसे तो साथियों मैं बताना चाहूंगा 5 मई से 5 जून तक जात तोड़ो समाज जोड़ो बहुजन जागरूकता साइकिल यात्रा घाटमपुर विधानसभा के आने वाले 490 गांव का मैं दौरा करूंगा। सभी लोग इस मिशन और मूवमेंट से जुड़कर बहुजन समाज को एक साथ लाने का काम करें, एक साथ खड़े हों। घाटमपुर विधानसभा 490 गांव में किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप 24 घंटा मेरी सेवा उपलब्ध है। आपके लिए तन मन धन जो भी मेरा शरीर है आप सबके समर्पित है। इसी बात को अपनी बात कीजिए।